ये जनाब है बीजेपी के नेता गौरीशंकर। नाम के ही गौरीशंकर हैं, मगर कर्म इतने गंदे हैं कि जनता थू थू कर रही है। आपको तो याद होगा बीजेपी के वो धाकड़ नेता का हाईवे वाला कांड, धाकड़ वीडियो। अब उसके बाद एक और वीडियो इन्हीं गौरीशंकर का वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया में और इस वक्त टेलीविजन चैनल्स में बीजेपी की थू थू करवा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी के नेताओं की अश्लील वीडियो इन दिनों उसकी बाढ़ आ गई है। ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिस पर जनता धिक्कार रही है, थू थू कर रही है। ऐसा ही कांड इन्हीं जनाब का है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रहे यही गौरीशंकर हैं। आखिर बीजेपी में कितने धाकड़ हैं, यह सवाल खड़ा कर रहा है, जो नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर किसी और पार्टी का यह नेता होता तो क्या होता। इसके लिए सबसे पहले राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा जाता। इसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते। यही होता ना। और अगर पूरा का पूरा मामला किसी दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी भी नेता का होता तो फिर देश की होनहार मीडिया आप जानते हैं क्या करती। मगर यहां मामला बीजेपी के धाकड़ नेता का है। गौरीशंकर नया करैक्टर है, तो ना तो देश की होनहार मीडिया इस पर कोई डिबेट करेगी और ना ही इस पर कोई चर्चा होगी। मगर दोस्तों मामला क्या है वो समझिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसे मामलों की बीजेपी के घर में कैसे बाढ़ आ गई है। एक एक करैक्टर का जिक्र करेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में थे, याद है ना आपको, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को किस तरह से सरकार मजबूत कर रही है, उसका बखान कर रहे थे मोदी कि बिहार के पूर्णिया में भैया हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। ठीक उन्हीं के ही एक डबल इंजन वाले राज्य में, ठीक उन्हीं के ही पार्टी के एक नेता का इतना गंदा वाहियात वीडियो वायरल हुआ है। आप बताइए मोदी जी, कोई मांग सकता है मोदी जी से इस्तीफा? नहीं ना। हालात ये हैं कि इस गंदे वीडियो के वायरल होने के बाद जब बीजेपी नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े हुए तो देखिए आपकी स्क्रीन पर बीजेपी के इसी गौरीशंकर को तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया, बकायदा पार्टी से गेट आउट कर दिया गया। आप देख सकते हैं जो प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला, उन्होंने लिखित आदेश जारी करके गौरीशंकर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का ऐलान किया। और क्या कहते हुए वो भी देखिए, ये कहते हुए कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छी बात है, मगर दोस्तों याद कीजिए, एक के बाद एक ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर के बीजेपी नेता गौरीशंकर का तो हमने जिक्र कर लिया। अब याद कीजिए, महिलाओं को सीआरपी देने वाले वो बलिया के बीजेपी नेता बब्बन सिंह तो याद होंगे आपको, वो क्या कर रहे थे। 200 अश्लील वीडियो बनाने वाले मैनपुरी के शुभम गुप्ता, याद है ना आपको। इन सभी बीजेपी नेताओं के किस्से खूब वायरल हो चुके हैं और अब बकायदा इसी गौरीशंकर आखिर को अब लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला के साथ इसका वीडियो वायरल हुआ है। वहीं दूसरी ओर अब वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता हल्ला बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर। कह रहे हैं कि बीजेपी नेता दोहरी राजनीति करते हैं। पहले ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सोशल मीडिया पर बकायदा उन्होंने जो समाजवादी पार्टी ने लिखा है, जो कहा है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा नेताओं से बेटियों को बचाओ। सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के द्वारा नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का वीडियो वायरल, बेहद शर्मनाक। संस्कारी पार्टी के बेशर्म नेताओं का यह है असली चाल चरित्र और चेहरा। आरोपी भाजपा के नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ित बेटी को न्याय दे सरकार। वैसे ये दोस्तों पहला मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी का ट्वीट तो देख लिया आपने, मगर अब इसके बाद हम आपको इन्हीं जनाब का बयान बताएंगे। अपना सर पीट लेंगे कि ये कह क्या रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है। मैं आपके सामने बलिया के भाजपा नेता बब्बन सिंह का जिक्र कर चुका हूं। बकायदा एक डांसर के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे, बोले सीआरपी दे रहा था। तो वहीं वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद बकायदा बीजेपी ने जब किरकिरी हुई बीजेपी की तो कहा इसे पार्टी से निकालो। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता
धाकड़ साहब के बारे में तो क्या कहा जाए। इनका वीडियो इतना वाहियात कि जनता हैरान हो गई थी कि खुलेआम हाईवे पर कितनी घटिया हरकत करता हुआ यही धाकड़ पाया गया था। भोपाल के मंदसौर जिले के मुंबई दिल्ली हाईवे पर बीजेपी के नेता की हरकत, मनोहर लाल धाकड़ यही नाम था ना, उसका किस्सा कितना वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार तक कर लिया, कई धाराओं के तहत केस तक दर्ज कर लिया, मगर बेशर्मी कायम रही। लेकिन अब जब किरकिरी हुई तो अब यह ताजा मामला एक और सामने आ गया। उत्तर प्रदेश के ही यही गौरी शंकर को लेकर सवाल खड़े हो गए। डबल इंजन की सरकार में यह सब कुछ हो रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और वायरल मामला सामने आया था उत्तराखंड में, जिसे आप और हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, देवभूमि कहते हैं। और वहां हरि की नगरी यानी कि हरिद्वार में एक हैरान करने वाला वाकया था दोस्तों। बीजेपी की ही एक महिला नेता, उसने ऐसा कांड किया कि पूरा देश शर्मसार हो गया था, देश हिल गया था। याद आ गया होगा आपको, हरिद्वार में बीजेपी की यह नेता, उसने अपनी बेटी को ही दोस्तों के सामने परोस दिया। बकायदा बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ ये महिला बीजेपी नेत्री की तस्वीरें हैं। इसका शौक है बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना। वाकई दोस्तों, एक एक मामले हैरान कर रहे हैं। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। अब देखिए, ये जो गौरी शंकर जो सफाई दे रहा है, वो सुनना चाहेंगे आप। कह रहा है कि भाई मुझे बदनाम करने की ये साजिश है। ये वीडियो जो बनाया गया है ना, इस वीडियो में मेरा चेहरा नहीं है, मेरे चेहरे को चिपका दिया गया है, ये मैं नहीं हूं। अब बताइए, है ना गजब दोस्तों। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को निष्कासित कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को बैठकर, आला नेताओं को बैठकर ये सोचना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है मिस कॉल पर, लेकिन सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान क्या मोदी जी को अपनी पार्टी से शुरू नहीं करना चाहिए? चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस। ऐसे ऐसे नेताओं को पार्टी में भरा हुआ है जिसके वीडियोस वायरल होते हैं और जनता थू थू करती है और उसके बाद उन्हें कहा जाता है गेट आउट। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।